बनिहाल के बनकोट में सरकारी हाई स्कूल में घर घर तिरंगा रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कुपवाड़ा में 109 आरसीसी के अधिकारियों ने तंगदार नियंत्रण रेखा तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। बड़गांव में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन में बढ़ोतरी और अपनी सेवाओं को नियमित रखने की मांग। नौगाम सोनावारी में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने रक्तदान कर भागीदारी की। राजौरी के विधायक इफ्तार अहमद ने जीएमसी का दौरा किया, मरीज का हालचाल, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। अवंतीपोरा में सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन ने लेतपोरा में लड़कियों के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया। जिले की 8 अलग अलग टीमों ने भाग लिया। भाजपा में मेंढर में तिरंगा यात्रा भव्य रैली आयोजित की गई। रैली में उमड़ी भारी भीड़। जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी कोली और डीडीसी सदस्य वाजिद बशीर खान ने रैली का नेतृत्व किया। पूंछ के जलास गांव में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में हिंदू, मुस्लिम और सिख युवाओं ने भाग लिया। ग्रामीण में नियंत्रण रेखा पर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। पूंछ के नियंत्रण रेखा स्थित गुलपुर गांव में शिया समुदाय ने करबला के शहीदों को याद में जुलूस निकाला। सैकड़ों लोग अंजुमने जाफिया के बैनर तले शामिल हुए। साम बीजेपी की तिरंगा रैली में भारी उत्साह। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कड़ा रुख दिखाया। कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोरों पर। परेड, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। कश्मीर संभागीय आयुक्त वीके वदूरी ने सुरक्षा बलों की भूमिका को सराहनीय बताया। पुंछ में जामिया फैजान उल कुरान ट्रस्ट से निकाली गई तिरंगा रैली, छात्रों शिक्षकों ने उत्साह में लिया भाग। मौलाना इकबाल मदनी बोले, हर साल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर ऐसे आयोजन करते हैं। उधमपुर के सलाथिया चौक पर 62 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। डीसी सलोनी राय और डीआईजी सारा रिजवी ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति का संदेश दिया। यासी में डीसी निधि मलिक और एसएसपी परमवीर सिंह के नेतृत्व में 15,000 से अधिक लोगों ने मेगा तिरंगा रैली में भाग लिया। सुरक्षा कड़ी, हर ब्लॉक में रैलियां देशभक्ति के जज्बे के साथ भारत माता की जय का नारे गूंजे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने मिशन क्लीन इंडस्ट 2025 के तहत स्वच्छता अभियान चलाए। छात्रों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर नासिर शबानी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। भाजपा के कुपवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली। अध्यक्ष मोहम्मद रफीक शाह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। त्राल के नोडल इलाके में वार्षिक नोडल चोरम यात्रा का आयोजन। कश्मीर पंडितों ने भाग लिया। स्थानीय मुसलमानों ने पंडित भाइयों का स्वागत किया, शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। सांबा में मोटरसाइकिल और स्कूली बस की टक्कर में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने बस जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू के बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद झंडा खरीदने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। दुकानदार मुफ्त झंडा देने को तैयार। युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति दिखाने का जताया इरादा। आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुट्टी में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। छात्रों ने नाटक, भाषण, गीत, नृत्य से देशभक्ति दिखाई। विजेताओं को भी पुरस्कार दिया गया। लद्दाख में परम पूज्य गदान-3 रिनपोचे का लेह हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। हिल काउंसिल अध्यक्ष ताशी गयासन समेत कई अधिकारी और श्रद्धालु मौजूद। गदान-3 रिनपोचे 16 और 17 जुलाई को दलाई लामा के प्रवचनों में भाग लेने वाले हैं। आरएसएस पुरा के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल दबलेहड में 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली गई। विधायक गारू राम भगत, एसडीएम अनुराधा ठाकुर और थाना प्रभारी रवि सिंह के साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने देशभक्ति का रंग बिखेरा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मधु सिन्हा ने बिजबिहाड़ा प्रीमियम लीग ट्रॉफी का अनावरण किया। एलजी ने खेल विकास और अमरनाथ यात्रा की सफलता की सराहना की, साथ ही भर्ती मुद्दे जल्द सुलझाने का आह्वान किया। युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग में आयोजकों और खिलाड़ियों को बधाई दी। मंत्री ने कहा, सरकार खेल बुनियादी ढांचे को सुधारने और भर्ती समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बांदीपोरा में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित। एडीसी और एसएसपी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिले के सभी ब्लॉक पंचायत और स्कूलों में भी फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न की गई। अखनूर में तिरंगा रैली का आयोजन। विधायक मोहन लाल ने राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दिया। स्थानीय लोग और छात्र रैली में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद राणा ने शोपियां में अवैध पेड़ कटाई पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर झूठे वादे और बढ़ती विभागीय देनदारियों का आरोप लगाया।
हड़गांव में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल आयोजित। एडीसी मेहराजुद्दीन शाह ने ध्वज फहराया। पुलिस, जेके, एसपी, सीआरपीएफ, एनसीसी और स्कूलों में छात्र मार्च पास्ट में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। जनता को सरकार की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र के पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा अपने बेटे को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर भी बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, बातचीत से ही होंगे सारे समाधान। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर दिया जोर। डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग उठाई। चंबा के राधा कृष्ण मंदिर जो हलकड़ी में जन्माष्टमी उत्सव शुरू। मशहूर गायक काकू राम ठाकुर ने भजनों पर झूमे लोग। भारी बारिश से ऊना की फिल्म कॉलोनी में जलमग्न। गुस्साए लोगों ने चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर जाम लगाया। प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया जाम। धर्मशाला की स्मोक टी का फ्रांस वकाल हर साल आती है। 2 से 2.5 हजार किलोग्राम की डिमांड। चीड़ की पत्तियों से तैयार हो जाती है स्मोक टी। नगर निगम धर्मशाला वार्ड 14 के नेतड़ में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। विधायक सुधीर शर्मा ने 4 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर धौलाधार कॉलोनी में भी सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए गए। कुल्लू के बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी का बयान कहा 2 महीनों से 35 से ज्यादा सड़कें बंद। किसानों और बागवानों को मंडियों तक उत्पाद पहुंचाने में मुश्किल। सरकार से ग्रामीण सड़कों की शीघ्र मरम्मत और उचित बजट देने का आग्रह। भाजपा मनाली मंडल में रामबाग चौक से आई बेक्स चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वन विहार पौधारोपण भी किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा नदी नालों के पास शिक्षण संस्थान नहीं बनेंगे, विभाग खुद जमीन चुनेगा। मंडी आपदा में शिक्षा विभाग को 30 करोड़ का नुकसान, 16 करोड़ जारी। प्रमोशन लिस्ट जल्द होगी जारी। डलहौजी के भलई में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 15 करोड़ 66 लाख की पेयजल योजना का उद्घाटन किया। बनीखेत में 6 करोड़ 46 लाख की नाला बाढ़ नियंत्रण परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। सोलन में किसान सभा में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कृषि को कॉर्पोरेट कब्जे से बचाने की अपील की गई। कृषि घाटे का सौदा, सरकारी नीतियां किसान विरोधी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने और मंडियों में सुधार की मांग की गई। जवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग को दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर अगवा करने की सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर किडनैपरों की खोज शुरू की। जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। हमीरपुर में सुजानपुर में कृषि पर अवैध खनन का झूठा मामला दर्ज। विधायक आशीष शर्मा ने एएसपी राजेश पर राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए। पुलिस ने सीसीटीवी, हार्ड ड्राइव सब जब्त की। धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थानीय कैंपस निर्माण में 15 साल से अड़चन। विधायक सुधीर शर्मा ने सदन में मुद्दा उठाया। 30 करोड़ रुपए जमा कर काम शुरू करने के सुझाव दिए। नालागढ़ में एनएसयूआई की बैठक में छात्रों की समस्याओं को वोट चोरी के मुद्दे पर गहन चर्चा। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। 3 जजों की बेंच ने अंतरिम राहत के तहत स्टे लगाने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यहां कई ऐसे मांसाहारी लोग जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर रणदीप मलिक। दिल्ली के नातर शाह मर्डर केस में आरोपी को एफबीआई ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम, चंडीगढ़ में क्लब के सामने ब्लास्ट की साजिश में भी शामिल होने के आरोप। विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी और अमित शाह का पोस्ट। पीएम ने लिखा देश की एकता और भाईचारे को मजबूत रखना साझा जिम्मेदारी। शाह ने लिखा कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों पर लाठीचार्ज। खराब मौसम की वजह से पुलिस ने की थी बैरिकेडिंग। श्रद्धालुओं के बैरियर तोड़ने पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को मिली आतंकी हमले की धमकी। मंदिर के परिक्रमा मार्ग की दीवार पर लिखा आतंकवादी हमला करेंगे। उड़ीसा पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने में जुटी।